आंद्रेयास उल्ब्रिच जर्मनी के ओस्नाब्रुक शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के भीतर बने फार्म में काफी समय बिताते हैं। काली मिर्च आमतौर पर सब ट्रॉपिकल इलाकों में होती है, लेकिन यहाँ ग्रीन हाउस में भी फल फूल रही है। मसाले की ये बेल भी यहाँ उग रही है, हालांकि यहाँ पर ज्यादा जोर सब्जियों के पौधों पर है। हम मानते हैं कि सामाजिक बदलावों और जलवायु परिवर्तन के नतीजों के चलते पौधों पर आधारित भोजन को बड़े शहरों में लोगों तक पहुंचाना हमारी चाहत और जरूरत दोनों हैं। और क्योंकि लोगों को पौधों पर आधारित भोजन में विविधता पसंद है, इसीलिए हमें ऐसी फसलों की तलाश है जो इस तरह की शहरी जगहों में ठीक से उग पाएं। मसलन लेटस, इसके विकास पर कई कैमरों और सेंसरों से नजर रखी जा रही है। इससे रिसर्चर मूल्यांकन कर पाते हैं कि कौन से पर्यावरणीय कारक पौधे के विकास के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। प्रकाश एक अहम कारक है। वैज्ञानिक हर पौधे के लिए प्रकाश की तीव्रता और तापमान का अलग स्तर तय कर सकते हैं और उनकी वृद्धि को तेज किया जा सकता है। जैसे शकरकंद की इस किस्म के लिए आमतौर पर इस तरह की फसल को तैयार करने में 120 दिन लगते हैं। हमारे सिस्टम का इस्तेमाल करके हम पहली बार इसे 80 दिन में तैयार कर सके हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम वाकई खेती की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। रिसर्चर शकरकंद में खास रुचि रखते हैं। ये पोषक तत्वों के मामले में समृद्ध है। ये बात उसे एक आदर्श बुनियादी खाना बनाती है। क्योंकि शहरों में जगह काफी महंगी है, तो ग्रीन हाउस वर्टिकल फार्मिंग पर आधारित होते हैं। हाइड्रोपोनिक टावरों में पौधे एक के ऊपर एक उगाए जाते हैं और मिट्टी के बजाय वो खास पोषक तत्वों के एक मिश्रण में उगते हैं, जिन्हें एक विशेष जगह से लाया जाता है। खनिज लवणों के उत्पादन में काफी ऊर्जा लगती है। शहरी खेती के ऐसे सिस्टम के लिए हम पोषक तत्वों को पाने के नए और कम ऊर्जा खपत वाले तरीके ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हम म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गए और हमने उन तरीकों को खोजने की कोशिश की जिनसे हम गंदे पानी में मौजूद पोषक तत्वों को अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकें। गंदे पानी का ये प्लांट यूनिवर्सिटी के दक्षिण पूर्व में एक बड़े शहरी इलाके में है। ये साल भर में 40 करोड़ घन मीटर गंदे पानी को ट्रीट करता है, जो 4 दीवारी में होने वाली शहरी खेती के लिए एक कीमती स्रोत हो सकता है। फॉल्कमार कोएटर गंदे पानी से अहम पोषक तत्वों को निकालने की तकनीकों का विकास और विश्लेषण कर रहे हैं। कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बुनियादी स्तर पर एक शहरी इलाके में जमा होने वाले सारे ही अपशिष्ट पदार्थों के लिए एक नांद जैसा है। इसमें वो पोषक तत्व भी होते हैं जिनमें हमें रुचि है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और साफ किया गया पानी भी है, जो हमें इस तरह की खेती के लिए चाहिए। और जाहिर है कि पानी साफ करने वाले प्लांट में ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्योंकि आपको सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसकी जरूरत होती है। इस टेक्नोलॉजी को इस पायलट प्लांट में टेस्ट किया जा रहा है। गंदे पानी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट प्लांट बड़े वाले के बगल में है। गंदा पानी कई फिल्टर सिस्टम से बहकर आता है। इन्हें जियोलाइट्स कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से बने खनिज हैं, खुद बनने वाले पत्थर, जिसे हम आयन के आदान प्रदान की प्रक्रिया में एक सोखने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 टेक्निकल मॉड्यूल में से एक हैं, जिसे हम साफ पानी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि इसमें गंदे तत्वों, अशुद्धियों या स्वास्थ्य के लिए घातक किसी अन्य तत्व का अंश नहीं होता। ये पूरी तरह साफ होता है और इस तरह की खेती में इस्तेमाल हो सकता है। सामने की ओर एक छोटा ग्रीन हाउस भी है। फॉल्कमार कोएटर और आंद्रेयास उल्ब्रिच लेटस की देखरेख कर रहे हैं, जिसे तरल खाद दी जा रही है, एक तरह की लेमना घास, जिसे डकवीड भी कहते हैं। ये पास के एक बेसिन में उग रही है। इसमें भरपूर प्रोटीन होता है और इसे एशिया के कुछ हिस्सों में लंबे समय से खाया जाता रहा है।
एक दिन आएगा जब साल भर सब्जियां उगाई जा सकेंगी, गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट के ठीक बगल में। लेकिन क्या ग्राहक ऐसी सब्जियां खरीदेंगे जिन्हें गंदे पानी से उगाया गया है? ये तभी काम करेगा जब हम सुनिश्चित करें कि गंदे पानी के ट्रीटमेंट सिस्टम से कोई खतरनाक तत्व ग्रीन हाउस में ना जाए। अगर हम ऐसा सुनिश्चित कर सकें और इससे भी ज्यादा इसका प्रचार कर सकें कि हम ताज़ा, स्थानीय, ऊंची गुणवत्ता वाली चीजें उगा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि लोग अपने इलाके में उगी चीजों का फायदा उठाकर बहुत खुश होंगे। इसलिए ओस्नाब्रुक में रिसर्चर हर पौधे को संभावित अशुद्धियों की खोज के लिए परख रहे हैं और वेस्ट वाटर प्लांट में बने लिक्विड फर्टिलाइजर के तत्वों पर ध्यान दे रहे हैं। एक दिन पानी साफ करने के इस प्लांट के पास एक और काम हो सकता है, आसपास के शहरी खेतों और ग्रीन हाउसों को पोषक तत्वों की सप्लाई करना। हमारा लक्ष्य है कि एक दिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक बड़े इलाके में शहरी विकास के आधार के तौर पर सेवाएं दे सकें। पहले चर्च टावर ये भूमिका निभाते थे, लेकिन भविष्य में फसल उगाने की ये नई जगहें ऐसी बन सकती हैं जहां नए मोहल्ले बसेंगे, जहां पर निवासी ताजा फल सब्जियां अपने घर के पास ही पा सकेंगे। जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़ी कमजोर सप्लाई चेन और खाद के इस्तेमाल पर विवाद के बीच वेस्ट वाटर प्लांट की मदद से उगाई गई फसलें भविष्य के शहरों का बेहतर ढंग से पेट भर सकती हैं।